हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। रेलवे एग्जाम 2024 सर, कई साल के बाद हम लोग को ये वैकेंसी देखने को मिला है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूं तो 2018 में वैकेंसी आया था, जिसमें आप लोग का ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई का वैकेंसी आप लोग को देखने को मिला था। साथ ही साथ एनटीपीसी का भी था। और उसके बाद आप लोग को वैकेंसी बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब देखने को मिलेगा आप लोग का 2024 में। क्यों? बिकॉज एनुअल कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये आ रहा है कि सर, ये भी क्या एक इलेक्शन जुमला है या फिर ये सच में एग्जाम कराए जाएंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ वैकेंसी नहीं आया है। अब ये बोला जा रहा है कि आप लोग को हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अंदर का न्यूज क्या है? क्या ये सच में पालन होने वाला, ये जितने भी कहा गया है, एनुअल कैलेंडर जारी करा गया है कि अब हर साल आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा, चाहे टेक्निकल का रहे या नॉन टेक्निकल का रहे। एज यू नो दैट, आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा, ये रहा एनुअल कैलेंडर, जिसमें आप लोग को अगर मैं देखता हूं जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, है ना, आप लोग को एलपी का वैकेंसी देखने को मिलेगा हर साल। अगर बात करेंगे अप्रैल से जून के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का वैकेंसी। वहीं अगर बात करेंगे जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग को एनटीपीसी यानी कि नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर्स और पैरामेडिकल कैटेगरीज। और देन उसके बाद आ जाता है अक्टूबर से दिसंबर वाला टाइम, जिसमें आप लोग को देखने को मिलता है लेवल 1 यानी ग्रुप डी एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। दिक्कत यह है कि यू नो दैट कि 2024 में होने वाला इलेक्शन, तो सर ये क्या इलेक्शन का जुमला है? बस इलेक्शन के चलते ये सभी जो होता है, ऑब्वियसली बात है, वोट बैंक को ध्यान देगी गवर्नमेंट कि भाई किसी तरह मेरा वोट बैंक बने। और रेलवे एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज्यादा भारत में गवर्नमेंट जॉब देती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी यूथ है, और आज के टाइम पे पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर यूथ कहीं पे है वो तो इंडिया में है। तो इंडिया को यूथ को टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके उसको उनका वोट बैंक बनेगा। और लोकसभा इलेक्शन 2024 में है, तो उससे पहले क्या उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को मेंशन करा गया है। पता चलेगा कि इस बार होना है, या हो सकता है इलेक्शन के बाद ये टल जाए, और ऐसा हो ही ना, भाई डिले हो रहा। क्योंकि इससे पहले आप देखोगे कई बार बोल चुके हैं रेलवे कि हाँ हम लोग जल्दी करेंगे, लेकिन आप जानते हो कि रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आप देख क्यों ना लो, वो रिक्रूटमेंट करते करते पूरा प्रोसेस की मैं बात करता हूं, एग्जाम से लेकर उसका रिजल्ट देना, फिर सेकेंड आपका मेडिकल वगैरह होना, ज्वाइनिंग लेटर देना, इन सभी में 4 से 5 साल का टाइम ले लेता है। लेकिन अब ये क्या बोली है कि भाई साहब हम लोग एग्जाम कैलेंडर तो ले रहे हैं, हम लोग 1 साल के अंदर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखते हो, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखना एलपी वाला, यहाँ पे अगर एलपी इसी तरह सब में कहा गया है, टेक्नीशियन में भी आ चुका है और जेई में भी इसी तरह का देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है? जैसे देखो, सीबीटी फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाएगा। सीबीटी सेकंड का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो नवंबर में हो जाएगा। और डीवी का बात करेंगे तो डीवी आपका नवंबर दिसंबर में कंप्लीट, यानी कि ये दिसंबर होते होते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, बस ज्वाइनिंग देना रहेगा। तो क्या 1 साल में ये पॉसिबल है? जो ये 5 साल लगाती है वो हो सकता है? और सर अंदर की बात क्या है, क्या ये सच में होने वाला है या फिर क्या है? तो देखो, इसको बताने से पहले ना आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि ये चीज मिला कैसे है। क्या ये चीज इलेक्शन के दबाव से दिया गया है कि भाई इलेक्शन है तो जल्दबाजी में ये चीज निकाल दो, या सच में हम लोग के फोर्स के बेसिस पे, स्टूडेंट के मांग पे ये चीज रखा गया है? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा कहानी समझाता हूं कि अभी तक इसके पीछे हम लोग कितना फाइट किए हैं। बात यहां पे आ जाता है कि इलेक्शन आ रहा था और कई सारे बच्चे जो है बार बार जो है हर पूरा इंडिया से, हर एक कोने से बच्चे रेलवे का जॉब के डिमांड कर रहे थे। जहां भी कुछ भी हो रहा था इस बात को उठाया जा रहा था। तो आया क्या? आया एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी। लेकिन ये वैकेंसी कितना आया? केवल और केवल आया 5696, यानी कि आप देख सकते हो कि लगभग आपका बोल सकते हो कि 5500 के आसपास वैकेंसी आता है केवल। जबकि डिपार्टमेंटल से हम लोग को, क्योंकि आरटीए फाइल करते हैं अलग अलग आपका जोनल में, रेलवे का जोनल में 21 जोन है, उन सब से पता चला था कि कम से कम एलपी का अगर मैं बात करता हूं तो 30 से लेकर 36,000 के आसपास पोस्ट खाली है। कम से कम अगर कहा जाए मिनिमम तो 17,000 तो चाहिए ही चाहिए। ये खुद जो एलपी में काम करने वाले स्टूडेंट है वो सारे ग्रुप मिलके, यूनियन मिलके, एलपी का यूनियन मिलके लेटर लिखा गया था कि सर हम लोग को कम से कम 17,000 वैकेंसी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम होगा ना एलपीज तो हमको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक आदमी को 24 घंटा 2 दिन 4 दिन तक काम करना पड़ रहा है, दिन रात जगते हुए, क्योंकि है ही नहीं, स्टाफ का बहुत कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी केवल आया कितना? 5,000। और भाई बार बार इलेक्शन के चलते आप देखोगे लोकसभा में बोला जा रहा था कि 3 लाख वैकेंसी खाली है, 4 लाख वैकेंसी खाली है, राइट।
3-3.5 लाख के आसपास कहा जा रहा था, जिसमें केवल अगर बात करा जाए जो आपका सेफ्टी कैटेगरी है, सेफ्टी कैटेगरी में आ जाता है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और जेई, ये सभी सेफ्टी कैटेगरी में आता है। इसमें केवल आपका 2,90,000 के आसपास पोस्ट खाली था, लेकिन आप निकाल रहे हो 5,000 4,000, है ना। तो ये चीज में बच्चे हो गए फायर, ये बच्चे हो गए फायर। अब क्या किया गया, अब जो है, और ये डेट कब का है, ये 20 जून का बात करा गया है, 20 जून में ये चीज आया। अब बच्चे रुकने वाले तो हैं नहीं, तो सबसे पहले क्या किया गया, टीचर से बात किया गया, जितने भी फैकल्टी हैं जो पढ़ाते हैं उन सबसे कहा गया कि सर इसके लिए कुछ करिए। तो कहा गया कोई बात नहीं, हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं। पहले हम लोग आराम से बात पहुंचाने का ट्राई करते हैं गवर्नमेंट तक कि भाई लड़कों को डिमांड है, इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, सबका एज भी जा रहा है, 5 साल से वेट कर रहे हैं, जो लड़का 25 में तैयारी करना स्टार्ट किया था उन सभी का आपका 30 होने वाला है ना। ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, इतना कम अगर आप देते हो तो बच्चे का तो जॉब भी गया। तो यहाँ पे चला गया इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी को लेकर, राइट। ये 20 जून को ही चला गया, जब आया था उसी टाइम पे ये चलाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, हम लोग ट्विटर में रैंक भी करने लगे। और इसके बाद क्या किया गया, आप देखोगे अलग अलग जो है रेलवे वगैरह का न्यूज़ जो है वो पेपर में भी आने लगा, है ना, पेपर में आने लगा। इसके बाद बुलाया गया जितने भी फैकल्टी हैं, बिहार के लगभग 50 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के सारे फैकल्टी को बुलाया गया था, जिसमें हम लोग भी गए थे, हम भी शामिल हुए थे। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन से मीटिंग करा गया, जिसमें देख सकते हो कई सारे टीचर जो है रेलवे के हेडक्वार्टर गए, जिसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल है, रेलवे चेयरमैन के डिपार्टमेंटल हो गया, और जो भी बोर्ड कराती है, एग्जाम करवाती है रेलवे का, उन सभी को सम्मिलित किया गया। जिसमें कुछ मांग रखा गया टीचरों के द्वारा, जैसे कि रेलवे बोर्ड और टीचरों के बीच हुई मीटिंग का सार क्या है कि एलपी को पोस्ट का बढ़ोतरी हो सकती है, तकनीकी पोस्ट में भी 26 जनवरी तक आ सकता है, ये कहा गया उधर सामने से। फिर कहा गया कि भाई चूंकि कोविड के चलते आप लोग का एज घट गया, मतलब घट क्या गया था, आपका लेस कर गया था, एग्जाम के पर्पज से मैं बात करता हूं कि भाई उसके लिहाज से आपका ज्यादा हो गया था, तो मुझे एज रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए, है ना, कम से कम 3 साल का। अच्छा, और क्या कहा गया था, उन लोग सामने से आया था कि जेई और ग्रुप डी का नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला फरवरी तक। और क्या रखा गया, टीचर लोग का मांग कि भाई साहब हर साल जो है ना वो आपका वैकेंसी आना चाहिए, और साथ ही साथ कैलेंडर को भी जारी करना चाहिए। ये 5 जो है वो मांग रखा गया टीचरों के द्वारा, एक तरह से बिहाफ में, स्टूडेंट के बिहाफ में ये मांग रखा गया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो पेपर वगैरह कटिंग आने लगा। क्या आने लगा कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट के 17,000 पद खाली, मात्र 5,000 पदों पर होगा भर्ती। तो इसको लेकर ये चला, ये सब चलने लगा। इसके बाद पेपर में क्या आता कि सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने का आसार, मतलब ये कहा जाने लगा कि वैकेंसी बढ़ सकता है ना। अच्छा, क्योंकि भाई ये जब मीटिंग हुआ तब कहा गया कि हाँ हम लोग करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा कुछ और भी मीटिंग होता है ना, और भी बड़े बड़े फैकल्टी है, जैसे आप बात करेंगे खान सर हो गए हैं आपके, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी में बात करता हूँ, वो सभी मीटिंग वगैरह किए। तो फिर से बुला गया टीचर लोग को, जीएम के लेवल में ऑफिसर के साथ मीटिंग वगैरह हुआ, जिसमें एएलपी की पोस्ट अभी नहीं बढ़ेगी ये बात कहा गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को मान लिया गया, जैसे कि आयु सीमा को बढ़ा दिया गया 3 साल, है ना। इसके अलावा कहा गया कि अगला नोटिफिकेशन आपको टेक्नीशियन का देखने को मिलेगा, जो मांग कर रहे थे वो मिलेगा, जेई का भी होगा, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एनुअल कैलेंडर को भी जारी करा गया, यानी कि कुछ चीजों को मांग करा गया, जैसे आपका रेलवे कैलेंडर जारी, ये मांग कर लिया गया, रेलवे में हर साल वैकेंसी, ये भी मांग ले लिया गया, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जेई वगैरह का दिया जाएगा, ये भी कहा गया, आयुष में भी बढ़ाया गया, लेकिन एक चीज को नहीं कहा गया, किसको, एएलपी वाले पोस्ट को नहीं अब कहा गया। ऑब्वियसली बात है, बच्चे रुकने वाले हैं नहीं, कारण उन लोग का लास्ट टाइम जा रहा था, इतना टाइम से वेट कर रहे थे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो गया, फिजिकल प्रोटेस्ट में आ गए। जब फिजिकल प्रोटेस्ट में आ गए तो उन लोग को और जल्दबाजी, ये जो कहा गया था ना, फटाफट वो क्या करने लगे, नोटिस वगैरह निकालने लगे, है ना। उसका फाइनल और एक बार मीटिंग हुआ। अब क्या हुआ ना, इन सब से बात नहीं बना, तो सामने आके अलग अलग जो जीएम वगैरह है वो सामने आके इस चीज को बताने लगे कि भाई अब जो है ना, मतलब पूरी तरह से पूरा बिल पास हुआ, नोटिस बना, लोकसभा में पेश किया गया कि भाई हर साल अब रिक्रूटमेंट होगा। बिल देखो, कोई भी एग्जाम होता है ना, ये करोड़ों विद्यार्थी शामिल होते हैं, और इंडिया के लाखों ऐसे सेंटर में एग्जाम होता है, तो इन सब के खर्च में करोड़ों का खर्च आ जाता है, करोड़ों का खर्च आता है। तो उसके लिए पूरा का पूरा बिल पास होता है कि इस एग्जाम के लिए रेलवे बजट से दिया जाता है कि एग्जाम के लिए इतना खर्च होगा। अलग बात है स्टूडेंट से तो उससे ज़्यादा ले लिया जाता है, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और कुछ स्टूडेंट आपके सिलेक्शन होता है, तो उससे तो बहुत बन जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ पूरा का पूरा प्लान करा जाता है। तो ये देखो सामने से क्या करा है, देखो अलग अलग जो है आपके जीएम आए, है ना, पूर्व मध्य रेलवे के जीएम आए, वो कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें लगभग 50 कोचिंग संचालक, ये दोबारा मीटिंग होता है, और ये कहा गया कि हर साल जो है भर्ती होगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया कि रेलवे मंत्री और चेयरमैन का कहना है
कि रेलवे अब हर साल रेगुलर भर्ती कराएगी, इसीलिए एएलपी का वैकेंसी में पोस्ट में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जेईई एसएससी का नेक्स्ट आएगा, ग्रुप डी वगैरह का भी देखने को मिलेगा, राइट। और ये जो है क्या ये जुमला हम लोग का बात लगा तो सामने आना पड़ा, जब जुमला का बात आया कि हो सकता है इलेक्शन की वजह से आप कर रहे हो, तो फिर सामने आए कौन, आपके रेलवे मिनिस्टर। वो सामने आके एएनआई में बोलते हैं कि भाई अब हर साल पूरा का पूरा यही चीज वो कहे कि हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव में थे, कि ऑब्वियसली बात है भी, हम लोग खुद से टीचर लोग सारे थे, तो फिर क्या हुआ, अलग अलग जैसे देख सकते हो 1 2 3 ये फिर से जीएम है, वो सामने आके फिर इस बात को रखे और एक बार। अच्छा, इसके अलावा इंटरिम बजट हुआ, इंटरिम बजट 2024 में हुआ था, है ना, वो आके फिर से इन्होंने इस बात को मेंशन करा, जब पब्लिशर के द्वारा जो भी न्यूज आर्टिकल वाले आते हैं वो जब पूछे कि सर वैकेंसी जो ये बताया जा रहा है ये होगा इलेक्शन की वजह से क्या है, तो पूरा ये चीज बात करे कि नहीं अब हर साल आएगी, इसीलिए कम वैकेंसी दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक जो हम लोग लेते थे ना, उसमें हम लोग 5 साल का ऐड करके एक बार में बड़ा वैकेंसी देते थे, है ना, कि मान लेते हैं हम लोग 5 साल में, हर साल मुझे 10,000 के आसपास चाहिए, तो 5 साल में 50,000 चाहिए, तो एक बार में 50,000 का वैकेंसी देते हैं। इसलिए ग्रुप डी में देखते हो आप 80,000 90,000, एएलपी में आपका, एएलपी में सिर्फ था 40,000, टेक्नीशियन में था आपका 30,000 40,000, इस तरह आपको देखने को मिलता था। अब बोल रहे पर साल देंगे, इसलिए तो अब हम लोग बोले चलो ठीक है, अब पूरी तरह से डिनाई कर दी कि वैकेंसी तो इंक्रीज होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर से आया गया, देख सकते हो आपका सुरेश चंद्र करके हैं श्रीवास्तव, ये आपके अध्यक्ष है मुजफ्फर के, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, ये भी आपके सेम चीज को पूरा मेंशन करा गया कि सारे एग्जाम होगा, पर 1 साल में पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करा गया कि भाई बच्चों को सिर्फ बोलना नहीं है, दिखाना भी पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करा है, देखो एएलपी की आयु सीमा में बढ़ोतरी, कितना 3 साल का, मतलब 18 से जो 30 था ना वो कर दिया गया 18 से लेकर 33 तक, और यह आपका आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, नॉट ओनली एएलपी, टेक्नीशियन, जेईई एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में। और ये देख सकते हो पूरा एज लिमिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा गया, अपर एज लिमिट दिया गया कोविड के चलते, पूरा मेंशन यहाँ पे करा गया है, देख सकते हो, टू गिव दी मेनी कैंडिडेट्स हु हैव over age and have missed the opportunity to appear the recruitment in railway due to the COVID pandemic। कोविड पेंडेमिक के चलते जो बच्चे शामिल नहीं हो पाए, जिनका एज खत्म हो गया, उनके लिए यहाँ पे 3 ईयर बढ़ाया जा रहा है। चलो ये हो गया मांग। फिर यहाँ पे एएलपी का टेंटेटिव टाइमलाइन, जैसे मैंने कहा कि भाई एक तरह से इसी को बोलते हैं एग्जाम कैलेंडर, कि कब कौन सा एग्जाम होना, कब ज्वाइनिंग होना, कब डीबी होना, कब हर एक चीज होना, ये मेंशन कर दिया। और साथ ही साथ प्लीज नोट डाउन करके लिख दिया गया, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी इज प्रोविजनली प्लान फॉर द इशू इन जनवरी 2025। यानी कि ये भी बताया गया कि नेक्स्ट साइकिल जो है कब स्टार्ट होने वाला है, राइट। चलो बढ़िया बात है, ये चीज हुआ। इसके बाद आपका उसके बाद जारी करा गया क्या, कि सिर्फ एक ही एग्जाम का नहीं, अब यहाँ पे एएलपी का तो बोल दिया गया, अब टेक्नीशियन वाले बच्चे, ग्रुप डी वाले बच्चे, एनटीपीसी वाले बच्चे, टेक्निकल वाला बच्चे लग गए कि हम लोग का क्या होगा, आप एक का तो बारे में बता दिया गया, तो वो क्या कि एनुअल कैलेंडर को जारी कर दी, क्योंकि हर एक चीज जब ऑफिशियली आता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक रेलवे जोन को भेजा जाता है, लोकसभा को भेजा जाता है, ये पूरी तरह से एक प्लान बन जाता है। तो ये फिर बताया गया, जिसमें आप देख सकते हो टेक्निकल का देखने को मिलेगा जेईई का जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। यानी कि इन सभी से क्या फर्क पड़ता है, इन सभी से ये पता चलता कि यहाँ पे जुमला नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई इलेक्शन की वजह से दिया गया, तो वो तो चाहती तो कुछ नहीं करती। यहाँ पे इतना टीचर लोग का बैन करना, यहाँ तक कि बड़े बड़े कुछ जैसे एसके झा सरकार यूट्यूब चैनल को ही बैन कर दिया, अभी तक बैन है, क्योंकि वहां से कई सारे लाखों बच्चे देख रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो रेलवे का प्रिपरेशन कराते हैं, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन भी, है ना। तो इन सब का फर्क पूरा पड़ा, खान सर हो गए और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं लगभग बिहार, पटना के और कई सारे और भी, मुंबई के आ गए, है ना, गुजरात के भी कुछ शामिल हुए थे, राजस्थान के शामिल हुए थे, समझ गए ना, एमपी के शामिल हुए थे। तो लगभग 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी वगैरह शामिल हुए थे, और धरना प्रदर्शन भी किया गया था, फिजिकल प्रोटेस्ट भी, रोड पर भी उतरे थे स्टूडेंट। तो ये जो किया गया है ना, सबको पता, गवर्नमेंट को पता है कि ये मेरा मन किया तो नहीं दिए हैं, यहाँ पे मतलब समझ सकते नहीं, मजबूरी पे दिया गया है। तो अगर कल के दिन पे ये सभी चीज नहीं होता है ना, तो बच्चे फिर से आ जाएंगे, वो फिर से, और उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है कि फिर से आ जाएंगे, और उसको रोक पाना, क्योंकि बच्चे अब बहुत ज्यादा मतलब ना, वो नहीं होता है कि सीमा जो है ना, सीमा पार हो चुका है ना, वो सीमा पार हो चुका। अगर इनको ये लगेगा ना कि ये चीज करके आगे चलकर नहीं देंगे, तो बच्चे अब पता नहीं क्या ही कर देंगे, है ना। तो इससे उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये सभी चीज करवाना पड़ेगा। तो ये आश्वस्त रहो, ये पूरी तरह से एग्जाम आप लोग को होना है। तो बात यहां पे ये आया कि सर ये वैकेंसी तो पक्की आ रहा है। अब आरआरबी जेईई का अगर बात करा जाए, इस बार कितना वैकेंसी देखने को मिलेगा अगर कहा जाए, तो पिछला बार ओल्ड में एक बार अपडेट करके कहा गया था, अपडेट करके
पहले बताया गया था 14,000 के आसपास आएगा, जिसमें जेई का केवल पोस्ट था लगभग 13,000, फिर बाद में अपडेट करके 12,844 था। इसमें आपका जेई था, साथ ही साथ आपका डीएमएस था, सीएमए भी था। तो बात यहां पे आ जाता कि ये अपडेटेड है सर 2024 में कितना हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो मेरा बात यहां पे समझना, अगर बात करेंगे एएलपी का तो 6,000 के आसपास लगभग आया है, 6,000 आया है एएलपी का, राइट। अगर आप देखना चाहते हो ना कि कितना पोस्ट चाहिए था, तो जैसे मैंने कहा 17 से 18,000 कम से कम चाहिए था, तो यहाँ पे 18,000 में दिया गया कितना 6,000। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 6 दूनी के 12, 6 तिया 18, यानी कि लगभग 3 गुना का 1 गुना दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूं टेक्नीशियन का भी देख लो, अगर मैं टेक्नीशियन का बात करता हूं तो 9,000 के आसपास दिया गया है, या 10,000 मान लो, 9 से लेकर 10,000 के आसपास आप लोग को यहां पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसका पोस्ट कितना खाली है कहा गया 27 से लेकर 30,000। तो यहां भी देखोगे ना लगभग 30,000 का 10,000 दिया गया, 3 गुना का एक टाइम जो है वो रिक्रूटमेंट करा, यानी 3 साल इन लोग लेके चला है कि भाई इस साल फिर अगला साल फिर अगला साल, तब तक रिक्रूटमेंट फिर से रिटायरमेंट होगा। और हाँ ये भी कहा गया कि वैकेंसी और बढ़ सकता है। तो अब बारी आता है जेई में कितना पोस्ट के आसपास खाली है। देखो कहा जा रहा है कि लगभग आपका 10 से लेकर कहा गया है 12-15 तक, तो मान सकते हो 12 से लेकर 15,000 तक पोस्ट खाली है। और यहां पे एसएससी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अगर आता है तो ये ज्यादा पोस्ट खाली, क्योंकि 2015 से आगे हुआ नहीं है। तो इसका अगर मैं 3 गुना मान लेता हूं, इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि 5 आइडियल मान के चल सकते हो, बहुत अच्छा अगर आया तो, और नहीं तो 3 से 4 के बीच में श्योर आप लोग को देखने को मिल सकता है। और इससे कम आया तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इतना तो है, क्योंकि डिपार्टमेंटल से पता चल जाता है। देखो हम लोग क्या कहते हैं सर कैसे पता चलता है इन सब के बारे में, कैसे हम लोग को पहले पता चल गया कि भाई 17,000 पोस्ट खाली है एलपी का। क्या होता है कि भाई साहब अलग अलग जोन में हम लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उससे पता चलता है इस जोन में इतना है, इस जोन में इतना खाली है। वो पूरा देती है कि कितना स्ट्रेंथ है जेई का, उसमें कितना पोस्ट अभी कार्यरत है और कितना खाली है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई इतना खाली है। तो खाली तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मान रहा हूं 5:2 करके 3:2 करके, तो 4 से लेकर 5,000 के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा अगर आइडियल कंडीशन रहा तो ये जो है ना वैकेंसी वो 7 से लेकर 8,000 भी जा सकता है। तो इस इतना मान के आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी 3 स्टेज में आप लोग एग्जाम होता है, पहला सीबीटी, सेकंड सीबीटी, डीवी होता है ना मेन, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो आप लेके सकते हो 4, लेकिन मेनली तो आपको 3 ही होता है, 2 ही मान सकते हो मेडिकली, और 3 भी ले सकते हो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। और मेडिकल तो 4 है, एग्जाम आपको देना 2 ही, दोनों का क्या हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो जाता है, जिसमें देख सकते हो पहला सीबीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें प्योर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या नॉन टेक्निकल, मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग आपको मिल जाएगा, जीएम मिल जाएगा और जनरल साइंस मिल जाएगा, राइट। और ये क्वालिफाइंग नेचर का इसमें नेगेटिव 1/3 रहता है। और अगर बात करेंगे सेकंड, जिससे आपका मेरिट बनना है, और एक चीज पहला एग्जाम को जब आप सीबीटी को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी रहेगा, जैसे 5,000 अगर आता है तो 15,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 में। और वहां पे आने के बाद यहाँ पे आपका बनता है मेरिट, जिसमें आप लोग को कुछ नॉन टेक्निकल का भी रहता है, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का और साइंस वाला पार्ट 15 नंबर का, और साथ ही साथ कंप्यूटर 15 का और इन्वायरमेंट 10 का, तो 10-10 का रहेगा ये। तो 10-10 इधर हो गया और इधर आपका 30 हो गया, तो 50 आपको देखने को मिल रहा क्या है कि नॉन टेक्निकल का है, और 100 आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल का है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर बात करा जाए तो आपका रहता है नेगेटिव मार्किंग, और मिनिमम यहाँ पे 40% आपको लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे ज्यादा आता ही है। और यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर भी आप अप्लाई मतलब यूज कर सकते हो, समझ गए। चलिए ये रहा कहानी। तो अब बात यह आता है सर जी प्रिपरेशन कैसे करना है और कब करना है, उसके लिए भी जल्द वीडियो आने वाला है। 6 मंथ अभी आपका आसपास बचा हुआ अगर मैं बात करता हूं तो, क्योंकि अभी आप लोग का चल रहा है फरवरी खत्म होने वाला है, तो आपके पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त में नहीं 6 मंथ आपके पास बचा हुआ है। और जब नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 6 से लेकर 8 महीने आपके पास टाइम है जेई का या एसएससी का। तो इसके लिए तैयारी कैसे करना है, उसके लिए आप अच्छे टीम के साथ जुड़ सकते हो हमारे साथ। यू नो दैट कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, लास्ट 7 ईयर से चल रहा है आपके इन्फिनिटी इंजीनियर एकेडमी, है ना। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो। या सारे जो फैकल्टी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, कोई 22 साल के एक्सपीरियंस है ना, जिन्होंने भाई इनका 12 बुक लॉन्च हो चुका है प्रमोद सर का, ठीक है, 4 बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लॉन्च हो चुका है, और इसके अलावा BE ME कर चुके हैं। सौरभ सर देख सकते हो, ये 8 ईयर एक्सपीरियंस है, ये यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट को 5 टाइम क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक भी रह चुके हैं,
है ना, समझ गए। और इसके अलावा एमपीएससी यही हो गया, जीपीएससी यही हो गया, इन सबको निकाल चुके हैं, एसएससी मेंस को निकाल चुके हैं। रविकांत सर 8 साल एक्सपीरियंस है ना, बीटेक आपका किए कर चुके हैं, सीनियर इंजीनियर भी रह चुके हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में, तो उस फील्ड से हैं, है ना। इसके अलावा एमपीएससी यही को क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट को क्वालिफाई कर चुके हैं 4 टाइम्स, यूपीएससी को क्वालिफाई कर चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे बात जाता है अक्षय सर का, मेरा उत्तम, मैं भी 7 ईयर एक्सपीरियंस हूँ, मैंने भी यूपीएससी, एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई सीनियर सेक्शन इंजीनियर को क्वालिफाई कर चुका हूँ, ऑल इंडिया रैंक गेट 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अक्षय सर, अंकित सर, ऐश्वर्या मैम, स्तुति मैम, मोनाली, यानी कि आप देखोगे जितने फैकल्टी मिल रहा है वो टॉप ग्रेड का मिलेगा। बाकी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन का भी क्लासेस चलता है, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिलेगा, राइट। और यहाँ पे आपको आरआरबी का सारा, चाहे टेक्निकल का बात करेंगे, नॉन टेक्निकल का बात करेंगे, सब आपको मिलेगा। एसएससी में देख सकते हो जेईई, सीजीएल वगैरह, सीएचएस, एमटीएस मिल जाता है। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मास्टर बेच में जाना, क्योंकि देखो आप अगर आरआरबी का तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप एसएससी का नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा तो है नहीं कि एसएससी जेईई का नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में जो भी एग्जाम हो रहा है जेईई का उसमें आप फाइट नहीं करना चाहते हो, या फिर किसी और स्टेट में आपको चांस मिलता है, जैसे आपका एमपी सब इंजीनियर हो गया, जहाँ पे आपका कोई भी अलाउड होता है ऑल स्टेट में ही। अच्छा, इसरो डीआरडीओ का जेईई का जो एग्जाम होता है वहां पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो आप। देखो क्यों ऐसा होता है, आप अगर केवल एक एग्जाम को टारगेट करते हो तो दिक्कत ये हो जाता है कि वैकेंसी अगर डिले करती है कि 2 साल 3 साल लग गया तो आप केवल एक को कर रहे हो, बाकी तो कर नहीं पाए। तो मास्टर एक बैच है, उसको आप ज्वाइन करना, मास्टर मैकेनिकल बैच, मास्टर इलेक्ट्रिकल बैच और मास्टर सिविल बैच। इससे क्या होगा डियर कि आप ना उसमें क्या करा गया, हर एक एग्जाम को टारगेट करके करा गया, क्योंकि देखो सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं होता है, किसी में थोड़ा बहुत चेंज, किसी में आपका समझ सकते हो ना कि 2-4 सब्जेक्ट ज्यादा है, किसी में एक सब्जेक्ट ज्यादा है, किसी में एक सब्जेक्ट कम है। तो क्यों ना आप ऐसा तैयारी कर लो कि आप हर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं। उससे क्या होगा कि एक एग्जाम आपने अपेयर करा, वो अगर नहीं भी हुआ कुछ नंबर से तो आप बहुत सारे के लिए तैयार कर चुके हो, तो आप अलग उसको भी अपेयर कर सकते हो, इसको भी अपेयर कर सकते हो, और आपके एक साल में कम से कम 3-4 एग्जाम रहेगा। तो इस तरह अगर 1-2 साल करोगे तो जॉब आपका निकल गया। और वहीं को अगर केवल एक ही एग्जाम को करोगे और किसी वजह से वो नोटिफिकेशन डिले आ गया या कुछ भी हो गया, फिर आपका नहीं हुआ, तो फिर आप फिर से 2 साल वेट करो उन सभी प्रोसेस में होने में, तब जाके आएगा, तो वो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं तो ये बोलूंगा, खासकर टेक्निकल में आप देखा जाए ना तो वैकेंसी बहुत कम भी आता है। तो एक तो बहुत ही कम के लिए कर रहे हो तो आप ज्यादा ट्राई करो कि उस रीजन में जितने आता है, और ज्यादा सिलेबस जो होता है वो लगभग कॉमन रहता है, 90% सिलेबस कॉमन रहता है। तो मैं बोलूंगा कि मास्टर एजेई वाले में जाना, वहां पे ज्वाइन करना। और कोई भी अगर दिक्कत रहता तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप आराम से बात कर सकते हैं। देख सकते हो 7 साल बेमिसाल रह चुका ऑफलाइन सेंटर वगैरह में, राइट। इसके अलावा हम लोग का आईएएस का भी एकेडमी चलता है, इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी, एमपीएससी का भी चलता है, यूपीएससी का भी चलता है। और ये टोटल आपका हैंडल्स है, चाहे आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, इन्फिनिटी एजुकेशन एजे के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, आप चाहे तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह फॉलो कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी दिक्कत रहे यू कैन कॉन्टैक्ट दिस। और हाँ, आपको ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है कोर्स के लिए। आपको कौन सा ऐप को डाउनलोड करना है, स्टडी अगर बात करा जाए इन्फिनिटी एजुकेशन एजे, तो इन्फिनिटी एजुकेशन एजे को डाउनलोड कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ पे जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी प्योर आ रही है। ये पूरी तरह से जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया, बहुत ही सोच समझ के हम लोग फोर्सफुली, काफी इसके पीछे बच्चे लगे हुए थे तब जाके हुआ, पूरा इंडिया के बच्चे लगे हुए थे, सारे फैकल्टी लगे हुए तब जाके आ रहा है। तो एकदम आश्वस्त रहे, 100% आ रहा है ना। और अच्छी खासा वैकेंसी भी देखने को मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आता है और पर साल देखने को मिलेगा। आप जाइए फटाफट तैयारी को स्टार्ट करिए इन्फिनिटी के साथ, हम हमारे साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, 1-to-1 टॉक करते रहेंगे, जरूरत पड़ा आपको कॉल करेंगे, हर एक चीज यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिलेगा, बुक भी आपको दिया जाएगा, हर एक चीज, मतलब आपका जो पूरा कंप्लीट पैकेज होता है ना, कोर्स जाएगा, आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, नोट्स हम लोग देंगे, शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको बुक देंगे, एसएससी का क्वेश्चन, आरआरबी का क्वेश्चन, एईजे का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, ये सब ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन देंगे, क्रैश कोर्स देंगे जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, समझ गए ना। इनकी A to Z आपको मिलेगा कंप्लीट पैकेज, क्लियर। और साथ ही साथ आप टीचर से हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूं, जैसे अनअकैडमी अगर कहीं हो गया, वहां पे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर से। दिक्कत क्या होता है कि बच्चे बात नहीं कर पाते, कि जो करना लाइव में ही करो, लाइव सेशन में। यहां पे क्या होगा, आपको ग्रुप के थ्रू में आपका डिस्कस करूंगा, जरूरत पड़ा जैसे मैंने कहा आपको कोई भी डाउट होता है कि भाई पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे है, तो मैं आपको कॉल के थ्रू समझाऊंगा। मतलब जितना ज्यादा हो सके आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे जब तक कि आपका क्वालिफाई ना हो जाए, जॉब में आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यही था आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।